हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एचडी क्लासेज पे। फ्रेंड्स, हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था और परसेंटेज में हम लोग 3 क्लासेज ले चुके हैं, ठीक है। और परसेंटेज में हमने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा पीछे का देख लिया जाए एक बार, ठीक है। परसेंटेज मतलब प्रतिशतता, ठीक है। सबसे पहले मैंने प्रतिशत का अर्थ बताया था कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, और मैंने बताया था प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर। जैसे 20% का मतलब क्या होगा, 20%, 20%। और प्रतिशत का मैंने सिंबल बताया था ये, ठीक है। और इसका अर्थ मैंने बताया था 1/100। पिछले क्लासेस में मैं ये बता चुका हूँ, ठीक है। ये 20% का मतलब क्या होगा, प्रत्येक 100 पर 20, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। 20% का मतलब क्या होगा, 20/100, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या है 800 है, अगर 800 का 20% निकालना है, 800 का 20% कुछ भी 15% ही निकालना है, मान लीजिए 15% निकालना है। ये चीज़ मैंने बता दिया था कि 800 इंटू 15/100 हो जाएगा 120, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दिया था। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, तो दो संख्याएं अगर दिया हो, पूछ रहा है कि ये संख्या इससे कितना % अधिक है। मान लीजिए दिया है x और y, x y, पूछ रहा है कि x y से कितना %, x y का कितना % है, ठीक है। तो हमने बताया था x का के जगह पे गुणा, और y का कितना % है, तो x बटे में y हो जाएगा, इंटू में 100, ठीक है। और इसको हल कर देंगे, हमारा परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने मतलब पढ़ा था, पीछे जाके आप देख लीजिएगा कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे। और अब हम चलते हैं, उससे आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अब 3 क्लासेज है और उसका ओवरव्यू दिया जाए तो कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे, और हमारा क्लास ही होता है 20 मिनट का, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम चलते हैं आगे और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग ये पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, उसको मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, मतलब उसी के बेस पे मान लीजिए क्वेश्चन है, यदि ए बी से जो भी था, मान लीजिए कि 20% कम है, 20% कम है, ठीक है। तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि ए बी से 20% कम है, तो पहले हम बी को मान लेंगे, माना बी 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 का 20% कितना होगा, 20 घटाएंगे तो 80। देखिए बी 100 है, ए 80 है, ठीक है। और पूछ रहा है कि तब बी ए से कितना % अधिक है, तो पहले निकाल लेंगे कि कितना अधिक है, तो 20 अधिक है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि 20 80 का कितना % है भाई, 100 80 से कितना अधिक है, तो 20 अधिक है। अब 20 80 का कितना % अधिक है, परसेंटेज तभी तो निकाल पाएंगे जब ये मालूम चले कितना अधिक या कम है। तो पहले ये मालूम कर लेंगे कि कितना अधिक है, तो 20 अधिक है। अब ये मालूम कर लेंगे 20 80 का कितना % है, तो यहाँ पे देखिए 20 80 का कितना प्रतिशत है, कितना % है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, कितना किसके लिए आया है, 20 के लिए आया है, तो 20 बटे में 80 गुणे 100, ठीक है। 2 चौक 4 से 25%, ठीक है। ये हम कर रहे थे पिछले क्लास में इस क्वेश्चन की बात हुई थी, और इसी पे हम आगे चलेंगे, ठीक है। इसी पे हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है। क्वेश्चन है कि किसी
वस्तु पर टैक्स जो है वो 10% कम कर दिया जाता है, 10% कम कर दिया जाता है। ठीक है, कम कर दिया जाता है। इसके बाद है फिर भी आय वही बनी रहती है, फिर भी आय वही बनी रहती है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वस्तु का उपभोग कितना % बढ़ा, वस्तु का उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ा। ठीक है, वस्तु का उपभोग कितना % बढ़ा। ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो देखिए, कह रहा है किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, फिर भी आय वही बनी रहती है, वस्तु का उपभोग कितना % बढ़ा। अच्छा, एक बात बताइए, यदि आप 10 रुपये आम है, मान लीजिए 10 रुपये का एक आम है, मान लीजिए, ठीक है, कोई भी वस्तु है 10 रुपये की है, पेन ही मान लीजिए क्योंकि आम तो दिक्कत हो जाएगी, पेन ही मान लीजिए 10 रुपये की एक पेन है। ठीक है, तो आप 10 पेन बेचकर 100 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, और 2% कम हो गया प्रत्येक पेन पे। ठीक है, 2% नहीं, 10% मान लीजिए, 10% कम हो गया, एक पेन पे 10% कम कर दिया गया मूल्य, तो अब 90 कमाना चाहिए ना आपको, अब 90 कमाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप 100 रुपये ही कमा रहे हैं। सोचिए, अगर 10 पेन है आपके पास, 10 पेन आप बेचते हैं, आप 10 पेन देते हैं किसी को, 100 रुपया ले लेते हैं, 10-10 रुपया का एक पेन है, लेकिन अगर 10% कम कर दिया जाए तो आप 90 रुपये ही कमाएंगे 10 पेन बेच के। लेकिन ये बोल रहा है कि 1% कम भी कर दिया गया, लेकिन कमाई उतनी ही है, मतलब 100 ही है, यानी कि आप अधिक पेन बेच रहे हैं, 11 से भी अधिक पेन बेच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 10 पेन बेच के 100 रुपये कमा रहे हैं और 10% कम कर दिया गया तो 90 रुपये ही हुआ उसका, लेकिन आप एक पेन और बेच देंगे तो 99 रुपया कमा लेंगे और 1 रुपये का टॉफी दे देंगे। ठीक है, तो पेन तो अधिक बेचा गया ना, तो वही बोल रहा है कि मूल्य कम कर दिया गया फिर भी कमाई उतनी ही है, तो उपभोग कितना बढ़ा। ठीक है, तो देखिए आप हल, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए, माना पुराना मूल्य कितना है, 100 रुपया है, 100 रुपया है, 10% कम कर दिया जाता है। नया मूल्य कितना हुआ, 90 रुपया। ठीक है, मतलब किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, उसका मूल्य कर दिया गया 90 रुपया, और उसके बाद कह रहा है कि फिर भी आय वही बनी रहती है, मतलब कि 100 रुपया से 90 रुपया हो गया, लेकिन आय 100 रुपया ही है। तो बोल रहा है कि उपभोग कितना % बढ़ा। वही बात है कि अगर 10 पेन बेच रहे हैं आप 10-10 रुपये में, तो 100 रुपया कमा रहे हैं। अगर 10% घटा दिया गया प्रत्येक पेन पे तो 90 रुपया ही होगा, लेकिन आप कमा 100 रुपया ही रहे हैं, तो पेन अधिक बेच रहे हैं इसका मतलब। तो वही बात है यहाँ पे कि वस्तु का मूल्य तो था 100 रुपया, ठीक है, लेकिन नया मूल्य 90 रुपया हो गया 10% घटा के, लेकिन कमा वो 100 रुपया ही रहा है। तो उपभोग कितना बढ़ रहा है, जितना रुपया बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो 10 रुपया प्लस 10 रुपया बढ़ रहा है, यानी कि 10 रुपया का वो 10 रुपये का जितना भी सामान मिलेगा, जितना भी वस्तु मिलेगा उसको 10 रुपये में, उतना ही अधिक उपभोग कर रहा है। तो 10 रुपये में कितनी वस्तु अधिक मिल रही है, तो वो 90 का % हो जाएगा। 10 90 का कितना % है,
क्योंकि नया मूल्य तो 90 ही है, ये तो पुराना हो गया, ये तो पुराना हो गया, 90 पे ही निकलेगा। ठीक है, तो 10 बटे में 90 गुणे में 100, 1 0 से 1 0 गया, 100 बटे में 9, 9 एकम में 9, 9 एकम में 9, 1/9, मतलब 11 से 1/9%। मूल्य कितना बढ़ा? 11 से 1/9%। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना आपको। जैसे पुराना मूल्य मान लिया 100 रुपया, उसके बाद नया मूल्य 90 रुपया, उपभोग कितना बढ़ा? उपभोग कितना बढ़ा? 90 रुपया नया मूल्य है, लेकिन कमाई 100 रुपया ही हो रहा है, यानी कि 10 रुपये का सामान हम अधिक बेच रहे हैं। 10 रुपये का कितनी वस्तु मिलेगी? तो 90 का कितना परसेंट है? 10/90 × 100, 11 से 1/9%। इसका एक और तरीका मैं समझाता हूँ आपको। इसका एक और तरीका है, देखिए 10% को आप कितना लिख सकते हैं? 10% जो है, 10% जो है वो 10/100, यानी कि 1/10। अब देखिए पुराना मूल्य कितना था? 10, 1 रुपया घटाया गया तो नया मूल्य निकल गया। ये है पुराना मूल्य, पुराना मूल्य। ठीक है, तो नया मूल्य कितना हो गया? होगा नया मूल्य 10 माइनस 1 बराबर 9। अब देखिए कोई सामान था, कोई वस्तु था 10 रुपये का, अब वो हो गया है 9 रुपये का, लेकिन कमाई हमें 10 रुपये का ही हो रहा है। ठीक है, यानी कि 1 रुपया हम अधिक कमा रहे हैं, यानी जितना वस्तु 1 रुपये का मिलेगा उतना ही अधिक उपभोग हो रहा है। ठीक है, ये देखिए 9 से 10 1 बड़ा है 1, यानी कि 1 रुपये का कितना सामान मिल रहा है, कितनी वस्तु 1 रुपये में मिल रही है। भाई नया मूल्य तो 9 है, तो 9 पे ही निकालेंगे हम, तो 1 का परसेंटेज निकाल देंगे 9 के सापेक्ष। ठीक है, यानी कि 9 का कितना परसेंट है? 1/9 × 100 इक्वल 11 से 1/9%। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक दो बार आप भी घर पे करेंगे इसको तो काफ़ी समझ में आएगा आपको, एक दो बार खुद से करेंगे तो। फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? देखिए दिया है क्वेश्चन में कि एक अधिकारी के वेतन में 10% की कमी कर दी गई। ठीक है, 10% की कमी कर दी गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कर दी गई। इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितना % कम करना पड़ेगा? वृद्धि कर दी गई, यहाँ कमी नहीं है, वृद्धि है। वृद्धि लाने के लिए कितना % की कमी करनी पड़ेगी? ठीक है, देखिए एक अधिकारी के वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई,
इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितना % की कमी करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए वैसे ही होगा। अगर हम 100 मान लें कि पुराना वेतन 100 है, ठीक है, पुराना वेतन 100 है, तो 10% की वृद्धि कर दी गई, तो नया वेतन कितना हो जाएगा, नया 110 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि पुराना वेतन नए वेतन से कितना % अधिक है, तो कितना अधिक है पहले ये निकालिए, +10 यानी कि 10 अधिक है। अब 10 110 का कितना % है, तो 10 बटा में 110 × 100। ठीक है, 100 बटे में 11, 9 से 1 बटा 11%। ठीक है, 9 से 1 बटा 11% अधिक है, नहीं अधिक नहीं है, 9 से ही 1 बटा 11% हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये 10 कम है माइनस, देखिए ये 10 पुराना वेतन नए वेतन से 10 कम है। अब ये बोल रहा है कि पुराना वेतन नए वेतन से कितना % कम है, तो इस 10 का % निकालना पड़ेगा 110 के सापेक्ष। ठीक है, तो ये 9 से ही 1 बटा 11%। इसको एक और तरीक़ा से कर सकते हैं, वही % 100 नीचे करके, जिसको ये समझ में आ रहा है ये सही है, जिसको वो समझ में आ रहा है और बेहतर है। 10% को हम कितना लिख सकते हैं, 10% = 1/10। कैसे, 10 बटे में 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। देखिए 10% को 10 बटा 100 लिख सकते हैं, उसके बाद 1 0 से 1 0 कटा, 1 बटे में 10 लिख सकते हैं। अब देखिए पुराना वेतन 10 था, पुराना वेतन 10 था। ठीक है, नया वेतन कितना हो जाएगा, नया वेतन, पुराना वेतन 10 था, नए वेतन में 1 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 + 1 = 11। ठीक है, 11 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि पुराना वेतन नए वेतन से नहीं, नए वेतन को पुराने वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितना % माइनस करना पड़ेगा। तो पहले देखिए कि नंबर में कितना % माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो अब % पूछ रहा है, तो 1 की 11 का कितना % है, तो 1/11 × 100 = 9 से 1 बटा 11%। ठीक है, ठीक है, कितना क्वेश्चन किए, 2 ही क्वेश्चन हो पाया क्या। ठीक है फ्रेंड्स, आज का भी क्लास हम एंड करते हैं। चूँकि आपको समझाना पड़ता है बहुत, कर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सकते हैं, लेकिन अब मेन बात ये है फ्रेंड्स कि हम यहाँ पे समझाएंगे तो आप घर पे अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम अधिक क्वेश्चन करा दिए तो क्या होगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, और आपको समझ में नहीं आएगा तो मतलब क्या है क्लास का। भाई 2-3 ही क्वेश्चन पढ़ो, 4 ही क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन वो बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। अगर ये समझाया हुआ मेरा नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से ये क्वेश्चन उठाऊंगा, फिर से समझाऊंगा आपको। ठीक है, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा मैं तब तक समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं और रोकते हैं क्लास को। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।